बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दिन बादशाह का गुजर एक रास्ते से हो रहा था। रास्ते पर जाते हुए बादशाह की नज़र एक मज़दूर पर पड़ती है। मज़दूर ज़मीन से एक ऊंचे मकाम तक बगैर किसी परेशानी और थकावट के बड़े बड़े पत्थर ऊपर फेंक रहा था। बादशाह ये मंजर देखकर हैरान हो जाता है और अपने वज़ीर से पूछता है, ऐसी क्या ख़ास बात है इस आदमी में जो मज़बूत और ताकतवर है। वज़ीर कुछ देर गौर से सोच में पड़ जाता है और फिर कदरे वसूख से जवाब देना शुरू करता है। आलिम पना, बिल्कुल यकीन से कह सकता हूँ कि ये मज़दूर घरेलू नाचाकियों से बिल्कुल बेखबर है। इसकी बीवी इसे दिलो जान से प्यार करती है और हर वो काम करती है जिससे मज़दूर को खुशी मिलती है और उस काम से दूर रहती है जिससे मज़दूर को ठेस पहुँचता हो। दरबार में आते ही बादशाह ने अपने 2-3 दरबारियों को हुक्म दिया कि जाकर मज़दूर की ज़िंदगी के बारे में सब कुछ मालूम करके आओ। दरबारी मज़दूर के घर के पास पहुंच गए और मज़दूर की ज़िंदगी का एक एक लम्हा नोट करते गए। हफ्ता भर दरबारी मज़दूर के बारे में काफ़ी मालूमात इकट्ठे किए वापस दरबार पहुंच गए। बादशाह ने बनफ्सुल नफीस सबसे पूछना शुरू किया। सबसे पहले बादशाह ने ताकत और मजबूती का राज जानने के लिए पूछा कि वो क्या खाता है। इनमें से एक दरबारी ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, हमने ऐसी कोई खुराक घर में जाते हुए नहीं देखी जो मजबूती और ताकत पैदा करे। बादशाह सलामत आम सा खाना घर लेकर आता है। बादशाह ने उसकी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ दरियाफ्त किया, लेकिन कुछ भी ख़ास नज़र नहीं आ रहा था। आखिर में वज़ीर ने दरबारियों से दरियाफ्त किया, क्या आप लोगों ने कभी मज़दूर को घर में तेज़ आवाज़ से बात करते हुए सुना है? सब दरबारियों ने यक ज़बान होकर नफ़ी में जवाब दिया। फिर पूछा गया, कभी हंसी की आवाज़ सुनी? सब दरबारियों ने एक बार फिर यक ज़बान होकर हाँ में जवाब दिया। वज़ीर ने बादशाह से इजाज़त मांगी कि मैं कुछ वक्त के लिए मज़दूर की बीवी को इससे बदज़न करना चाहूँगा। इसके बाद आप देख लेना, वो काम तो क्या सही तरह से चलना भी भूल जाएगा। बादशाह ने इजाज़त दी। वज़ीर ने रुपया पैसा देकर एक खूबसूरत नौजवान को मज़दूर की बीवी को वरगलाने के लिए भेजा। मज़दूर जब मज़दूरी करने जाता तो खूबरू नौजवान मुख्तलिफ़ किस्म के तोहफ़े तोहफ़ लेकर मज़दूर की बीवी को दिया करता था। मज़दूर की बीवी बेराह रवी इख्तियार कर गई। अब मज़दूर की बीवी मज़दूर से मीठे मुँह बात करना भी गवारा नहीं करती। दोनों मियाँ बीवी के दरमियान अनबन शुरू हुई। मज़दूर पे जैसे गम के पहाड़ टूट पड़े। अब वो मेहनत मज़दूरी अच्छी तरह से नहीं कर सकता था। अब वो कमर पकड़ के काम करता था। वज़ीर ने अब बादशाह से कहा कि अब मज़दूर की हालत देखने चलते हैं। दोनों उस जगह गए जहाँ मज़दूर काम कर रहा था। बादशाह उसकी हालत देख के हैरान रह गया। अब वो एक पत्थर उठाने में दिक्कत महसूस कर रहा था। एक पत्थर उठाकर वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ पत्थर रख कर आता। बादशाह से इसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। इसने फौरन हुक्म दिया कि अब इस बेचारे मज़दूर की जान छोड़ बख्श दी जाए। वज़ीर ने मज़दूर को बुलाकर सब कुछ बता दिया कि दरअसल आपकी बीवी आपसे बहुत प्यार करती है, लेकिन बादशाह सलामत को ये बात साबित करने के लिए हमने चाल चली और आपकी बीवी आपसे बेवफाई कर गई। मज़दूर समझदार आदमी था। घर आया जब मगरिब की अजान होने लगी, मज़दूर लोटा उठाकर तहारत के लिए चला गया। रास्ते में जानबूझकर इसने लोटा गिरा दिया। लोटा टूट गया। मज़दूर धाड़े मारकर रोने लगा। बीवी ने जब शौहर के रोने की आवाज़ सुनी तो फौरन वहाँ पहुँची। शौहर से पूछने लगी। शौहर ने जवाब दिया, लोटा टूट गया है। बीवी हैरानी से कहने लगी, इसमें रोने की क्या बात है, नया लोटा ले लेना। शौहर लोटे के टुकड़ों की तरफ इशारा करते हुए कहने लगा, मेरा इस लोटे से पर्दा ख़त्म हो गया था। अब दूसरे लोटे के सामने खुद को बेपर्दा होने की वजह से रो रहा हूँ। बेशक लोटे इतने महंगे नहीं हैं, पर मेरी इज्जत तो महंगी है। बीवी भी समझदार थी। फौरन अपने मियाँ का इशारा समझ गई और अपने मियाँ के कदमों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी
اور یوں مزدور اب دوبارہ توانا، مضبوط اور طاقتور بن گیا۔ بیویاں اپنے شوہر کی طاقت ہوا کرتی ہیں۔ آپ سب شادی شدہ بہنوں سے گزارش ہے، آج سے اپنے شوہر کے ساتھ ہر دکھ درد میں برابر کی شریک سمجھ کر ان کا حوصلہ بنیں۔ پیارے دوستو، اپنا قیمتی وقت دینے کا شکریہ۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی سٹوریز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کسی نئی سٹوری کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔